आज हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से जो है गोली दर्पण से परावर्तन होता है। पहले उसके रूल्स को हम लोग देखते हैं, फिर जो है डिफरेंट कंडीशंस पर हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। आइए हम जो है आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों को एक साथ लेकर के, यानी कि कन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर दोनों को एक साथ लेकर के उससे बनने वाले प्रतिबिंबों का जो नियम है, किस रूल्स के अनुसार प्रतिबिंब बनेंगे, उसके लिए आपके पास 3 नियम है और एक चौथा नियम स्पेशल है जो उसको मैं अलग से बताऊंगा। जब हम कहीं फेल हो जाते हैं 3 नियम को फॉलो करते करते तो चौथा नियम लगाते हैं। आइए वो नियम क्या है उसको हम क्रमशः एक एक करके देखते हैं। सपोज कर लिए हमारे पास दोनों मिरर्स हैं। पहला रूल्स जो है, सपोज कर लीजिए ये आपका क्या है, कॉन्केव मिरर है, ठीक है ना, यह कॉन्केव मिरर हो गया। और दूसरे साइड हम दूसरा ले लेते हैं आपका कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर, और इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, कॉनकेव क्यों कहते हैं, यह गुफा की तरफ झुका हुआ है। जिस तरह से गुफा का द्वार होता है उसी तरह से केव टाइप का होता है, इसीलिए हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। यहाँ हम कोई मिस्टेक नहीं करेंगे इसको याद करने में। अब यह मिरर हो गया। अब यहाँ क्या होगा, इसका पोल होगा। सपोज करिए इसका पोल यहाँ है और सपोज कर लीजिए इसका पोल यहाँ है। तो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लाइन मिलाएंगे, यह क्या होगा, इसका एक्सिस होगा, इसका यह फोकल लेंथ हो गया। यहाँ से हम ये लाइन मिलाएंगे, इस साइड में जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, इस साइड में। तो यह क्या हो गया, इसका फोकस हो गया, यह उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं पहली कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन यही है दोनों केसेस के लिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो भी रेज इंसिडेंट होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शंस क्या होंगी, उसी रास्ते से उसी लाइन के माध्यम से वापस लौट जाएंगी। यानी कि सपोज करिए अगर हमारा कॉनकेव मिरर है, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, और इसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या होगा। तो अगर इंसिडेंट रे कोई हो रही है इस तरह से, तो जिस डायरेक्शन से वो आ रही है, कब, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो रे इंसिडेंट होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस क्या करेगी, वह पुनः उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। इसमें क्या होता है, इसमें तो अब दूसरे साइड में रे जा नहीं सकती है, बट सपोज करिए इस तरह से अगर कोई रे इस पर इंसिडेंट हो रही है, अगर आफ्टर उसको इंक्रीज करें, हम डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएं, तो क्या होगा, वह सिम्स टू कम फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है ना। वह क्या करेगी, वह लेंस द्वारा दर्पण द्वारा, वह जो है मिरर द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट अगर उसको हम बढ़ाएंगे पीछे की तरफ, तो वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो ये आपका पहला रूल्स हो गया, इसको आप अपने दिमाग में रख लेंगे, ठीक है ना। आइए हम दूसरा रूल्स देखते हैं। दूसरा रूल्स क्या कहता है, सेम टू सेम है। अब थोड़ा सा हम शेप दोनों का अलग अलग इस तरह से ही बना देते हैं। यह आपका हो गया कॉनकेव मिरर, यह हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, इसका यह पोल है और यहाँ पोल यह है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इसके एक्सिस पर है। इस तरह से यह फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। यहाँ से यह रेज होगी और यह आपका डॉटेड लाइन है, यह फोकल लेंथ हो गया, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि पैरेलल एक्सिस के पैरेलल जब लाइट इंसिडेंट होगी, यह पैरेलल एक्सिस के पैरेलल लाइट जब इंसिडेंट होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस वह कहाँ से होकर जाएगी, वह जो है फोकस से होकर के चली जाएगी, ठीक है ना। यह जब इस पर इंसिडेंट हो रही है तो यह आफ्टर रिफ्लेक्शंस कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। सेम टू सेम इसमें भी उसी तरह से होता है। क्या होता है, यहाँ तो डायरेक्ट फोकस पर जाएगी नहीं, बट पैरेलल टू द रे जो इंसिडेंट होगी उत्तल दर्पण के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस वह कहाँ से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, वह आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है उसके फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। इस तरह से जो है वह वापस चली जाएगी। बट अगर हम पीछे की तरफ इस रे को बढ़ाएंगे तो वह कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो यह क्या है, उसका दूसरा नियम है, यह जो है स्फेरिकल मिरर द्वारा परावर्तन के लिए, ठीक है ना। आइए हम लोग अब तीसरा और चौथा भी देखते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। तीसरा और क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, वो भी जस्ट दूसरे वाले का अपोजिट हम कर सकते हैं। जो दूसरा वाला रूल्स मैंने आपको बताया है उस रूल्स का जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि जो फोकस प्रिंसिपल फोकस होता है उससे जो रेज पास करेगी डायरेक्ट, जब इंसिडेंट होगी और उससे पास करती हुई मिरर पर इंसिडेंट होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस वह क्या हो जाती है, पैरेलल टू द एक्सिस हो जाती है। यहाँ से यह इस तरह से पैरेलल इसके जो है एक्सिस के क्या हो जाएगी, वह जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब कोई भी रेज क्या होगी, फोकल लेंथ से होकर जाएगी, प्रिंसिपल फोकल से होकर जाएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेम टू सेम केस यहाँ भी है। अगर कोई रेज इस तरह से आ रही है और डायरेक्ट अब रिफ्लेक्शन के बाद यह इसको बढ़ाने पर आगे बढ़ेगी, तो यह क्या होगा,
यह जो है इसके पैरेलल हो जाती है आफ्टर इंसिडेशन, ठीक है ना। तो यह रहा आपका तीसरा रूल है, इसको हम लोग तीसरा रूल कहते हैं। अब कभी कभी यह पहला, दूसरा और तीसरा रूल फिगर बनाते समय कभी कभी काम नहीं कर पाते हैं, हम फिगर नहीं बना पाते हैं, रेज को इंसिडेंट कराकर काट नहीं पाते हैं, तो हम चौथे नियम का उपयोग करते हैं। चौथा नियम बहुत ही सब किताबों में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं सोचा कि आपको इसका फोर्थ रूल भी बता दूं। फोर्थ रूल क्या कहता है कि यह आपका कौन सा मिरर है, आपका कन्वेक्स मिरर है, और यह आपका यह आपका कन्वेक्स है, और वो वाला क्या है, कॉन्केव मिरर है, ठीक है ना। अब क्या होता है, सेम कंडीशंस वहाँ भी है कि अगर यह उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है या उसका फोकल लेंथ है, तो अगर कोई भी रेज, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पर इंसिडेंट होगी, किसी भी पॉइंट पर इंसिडेंट होगी, तो उस पॉइंट पर आफ्टर इंसिडेशन वह क्या करेगी, वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, ठीक है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने का क्या मतलब है कि जो आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के रूल्स हैं उसका पालन करेगी। क्या मतलब है, जैसे सपोज करिए वह रे इसी पर इंसिडेंट हो रही है, जैसे ही यहाँ इंसिडेंट होगी, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल हमेशा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, तो इस तरह से वह जो है क्या करेगी कि इंसिडेंट एंगल जो आपका है और रिफ्लेक्टेड एंगल है, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, चाहे यहाँ हम इसको कराएं कहीं भी, जैसे यहाँ हम जो ही करेंगे, जिसे मैं इसको थोड़ा सा इससे अलग करके आपको बता दे रहा हूँ। सपोज करिए यह सेंटर ऑफ उसका कर्वेचर है इस तरह से, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इस लाइन को हम लोग इस तरह से मिला देंगे। तो जैसे जो भी रे इससे इंसिडेंट होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जितना भी एंगल बनाएगी, यह जो है आपका आई होगा और यह क्या होगा, आर होगा। इस तरह से जो है वह लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो ये चौथा नियम है, कभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। ये इन चारों नियम के अनुसार ही हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं और हम इसका एप्लीकेशन करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं भिन्न भिन्न कंडीशन है, उस कंडीशन में कैसे फिगर बनता है। तो पहले जो है हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉनकेव मिरर से हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस के अनुसार सब इमेज बनते हैं। पहला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एक पॉइंट को लेकर के बता रहे हैं, वह पॉइंट्स क्या क्या हैं, आप उसको ईजिली समझ लेंगे। और उसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो समझ लीजिए कि आप डायग्राम बना लिए, आप पूरा टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं, उसका कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉनकेव मिरर, क्या है वह, कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना। कैसे बनता है उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सपोज करिए कि हमारा क्या हो, ऑब्जेक्ट जो हो, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु कहाँ हो, इट इनफाइनाइट पर हो, इनफाइनाइट पर जब होगा तब के कंडीशंस में वह क्या होगा, आइए हम उसको देखते हैं, ठीक है ना। सपोज करिए यह आपका एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। अब इस कॉनकेव मिरर से ही हमको इमेज की कंडीशंस देखना है। आइए हम लोग देखते हैं। यह सपोज करिए उसका क्या हो गया, पोल हो गया, यह जो है उसका फोकस पॉइंट हो जाएगा और यह क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो सपोज करते हैं कि हमारा वस्तु कहाँ है, यह इसकी भी दो कंडीशंस है। अगर हमारी कोई ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इसके जो है कह सकते हैं इसके पैरेलल हो, इसके एक्सिस के पैरेलल हो, उस कंडीशंस में क्या हो सकता है। सपोज करिए जब हमारी वस्तु यही है और इसके इनफाइनाइट पर है और कहाँ है, इससे जो रेज आ रही हैं वो अकॉर्डिंग पैरेलल टू द एक्सिस आ रही हैं, तो यह रेज यहाँ आएगी, इस तरह से पैरेलल आएगी और यहाँ से भी यह रेज क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पैरेलल रेज होती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर जाती हैं, उसके प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती हैं। तो यह रेज फिर क्या करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन यप से पास करेगी इस तरह से, और यह रे भी क्या करेगी, यप से पास करेगी और इसका इमेज इस तरह से इस पर बन जाएगा, ठीक है ना। तो यह कब के केस में, जब रेज क्या आ रही हो, इनफाइनाइट से आ रही हो और पैरेलल टू द एक्सिस आ रही हो, तो उसका फिगर कहाँ बनेगा, उसका फिगर जो है प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा और उसका साइज क्या होगा, हाईली, वह बहुत ही छोटा बनेगा। उसको हम लोग कह सकते हैं कि हाईली डिमिनिश्ड होगा। जितनी भी बड़ी वस्तु सी उससे बहुत ही छोटा फिगर बनेगा। इनफाइनाइट पर अगर हमारी वस्तु होगी तो उसका फिगर हमेशा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और क्या बनेगा, वो जो है आपका रियल बनेगा और दूसरा चीज है इन्वर्टेड भी होगा, ठीक है ना। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा जब पैरेलल आएगी तब। सपोज करिए अब इस तरह से रेज नहीं आ रही है, वह रेज कैसे आ रही है, वह जो है नॉट पैरेलल टू द एक्सिस, उसके पैरेलल के एक्सिस
के पैरेलल नहीं आ रही है। यह P हो गया, यह F हो गया और यह क्या हो गया, C हो गया। अब एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रहे, मान लेते हैं जो भी अब इनफाइनाइट से रे जा रही है वह कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से होकर के जा रही है। इनफाइनाइट से सपोज कर लीजिए यह फोकस से होकर आएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ये इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक ना। अब दूसरा रेज हम मान लेते हैं वो आएगी कहाँ से आएगी, वह सी से आएगी और आकर के वह सीधे इस तरह से जाएगी और बाउंस बैक होकर के फिर वापस चली जाएगी, ठीक है ना। अब क्या दोनों रेज कहाँ काट रही हैं, वह डायरेक्टली अपने आप काट रही है ना, इसलिए जो इनका फिगर होगा वह क्या होगा, वह रियल होगा और इन्वर्टेड होगा और क्या करेगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। वस्तु हमारी इनफाइनाइट पर है, बहुत बड़ी होगी, लेकिन उसका फिगर क्या होगा, बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है ना। और कहाँ बनेगा, फोकस, प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा। और कह सकते हैं कि जो प्लेन ऑफ फोकस होगा, ठीक है ना, फोकल प्लेन भी कहते हैं उसको, उस पर जो इसका फिगर बनेगा। तो यह कब का केस है, जब वस्तु हमारी इनफाइनाइट पर होगी तो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा फिगर रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है ना। तो ये रहा पहला केस। दूसरा केस हम लोग देखते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ हो हमारा बियॉन्ड, दूसरा पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो, दूसरा पॉइंट हो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर हो, ठीक है ना। तो उसका जो है फिगर कैसे बनेगा, आइए उसको हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। यह हो गया आपका, यह प्रिंसिपल हो गया और पोल हो गया, यह फोकल पॉइंट हो गया, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ऑब्जेक्ट हमारा यहीं पर है, ठीक है ना। तो इसका भी उसी तरह से दो तरह से हम लोग फिगर बनाएंगे। पहले केस में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और दूर कर लेते हैं ताकि हमको बनाने में सुविधा हो, कोई दिक्कत ना हो। सपोज कर लीजिए यही हमारे पास यह वस्तु है, तो अब वही रूल्स है, चारों रूल्स मैंने बताया है, आपको जो उसमें अप्लाई करना है। खासतौर पर हम लोग पैरेलल टू द एक्सिस ले जाते हैं और दूसरा कहाँ से लेकर जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जाते हैं। तो पैरेलल टू द एक्सिस जब रेज जाएगी, सपोज करिए यहाँ से पैरेलल टू द एक्सिस आएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर जाएगी, वह फोकस से होकर के इस तरह से गुजर जाएगी, ठीक ना। और दूसरी रेज क्या है, जब इससे आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी और यह रेज आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, यह जो है उसका इमेज बन रहा है। उसका इमेज ये कहाँ बनेगा, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और डिमिनिश्ड होगा, यानी कि जो वस्तु का आकार है उससे छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। क्या क्या बन रहा है, जो है रियल है, यहाँ जो है रियल है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है, यानी कि वास्तविक, ठीक, उल्टा और क्या है, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, कब के केस में, जब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है ना, उस कंडीशंस में हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर हो गया। आइए हम तीसरा केस देखते हैं, वह कहाँ हो, ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, कहाँ हो, ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, तब की कंडीशंस में उसका इमेज कैसे बनेगा देखते हैं, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आएगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझ में आएगा, और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको पहले इसके कॉन्सेप्ट को, जो रूल्स हैं उसको आपको देखना पड़ेगा। यह हो गया आपका, और यह क्या है, सेंटर ऑफ प्रिंसिपल पोल हो गया इसका, यह पोल हो गया, यह जो है आपका फोकस हो गया, यह जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट हमारा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है। तब क्या होगा, उसी तरह से जैसे वहां हम लोग कर रहे थे, किसी भी, अब यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिए, तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे पास कराएंगे, बात फंसेगी कि नहीं फंसेगी। अब उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे पास कराएं, तब की कंडीशन में बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेज हमारा पैरेलल जाएगा इस तरह से, आफ्टर पैरेलल जाने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होके कहाँ से होकर जाएगा, वह जो है सेंटर ऑफ फोकल पॉइंट से होकर के इस तरह से निकल जाएगा। दूसरा चीज है, हम उसको क्या करें, फोकल पॉइंट से भेज दें, उसको फोकल पॉइंट से भेजेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर जाएगा, वो पैरेलल टू द एक्सिस हो जाएगा। या रिफ्लेक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि काट कहाँ रहा है, बिल्कुल फिगर जो है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। क्या बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रियल बनेगा, रियल होगा यानी कि वास्तविक होगा, और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, इनवर्टेड होगा यानी कि उल्टा बनेगा, और क्या होगा, सेम साइज, सेम साइज, ठीक है ना, यानी कि वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, ठीक है ना। तो यह कौन सा केस है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, वह जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, ठीक है ना। आइए हम अगला केस देखते हैं, और चौथा केस है, कहाँ हुआ, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर
एंड फोकस, ठीक है ना। इस कंडीशंस में उसका इमेज कैसे बनेगा उसको हम लोग स्टडी करते हैं। सपोज करिए यह हमारा कोई एक कान केव मिरर है और इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया, यह प्रिंसिपल पोल हो गया और यह सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हमारा रखा गया है, ठीक है ना। अब हमको देखना है इसका फिगर कैसे बनेगा। तो दो रूल्स है इसमें, पैरेलल्स लेके जाए, हम पैरेलल्स लेके जाएंगे तो यह रे ऐसे जाएगी, आउटर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के वापस चली जाएगी। दूसरा हम क्या करते हैं, इसी रे को हम इसके प्रिंसिपल फोकस से लेकर चले जाते हैं, यहाँ जाएगी और इस तरह से यह जो है आगे बढ़ जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं, इसका फिगर, हाँ क्या हुआ, इसका फिगर उससे थोड़ा सा हाईली इन्वर्टेड ना, हाईली इन्वर्टेड नहीं है अभी, क्या वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है ना, डिमिनिश नहीं होगा, वस्तु से यह बड़ा होगा। तो क्या कर सकते हैं कि रियल बनेगा, इसका फिगर क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा और क्या होगा, वस्तु से बड़ा, यानी कि कर सकते हैं क्या उसको कहा जाए, हाँ हाईली इनलार्ज हो जाएगा, यह इनलार्ज हो जाएगा, इनलार्ज कर सकते हैं इसको, यानी कि वस्तु से बड़ा बनेगा और क्या होगा, उल्टा बनेगा और क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें जो हैं आपके रियल के लिए हैं। अब आते हैं, हम देखते हैं जब वो फोकस पर होगा तब की कंडीशंस क्या है। हाँ आपका पांचवा पॉइंट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, पांचवा पॉइंट में वो जो है फोकस पर है, ये आपका पांचवा पॉइंट हो गया। और कहाँ है हमारा जो ऑब्जेक्ट ऑन फोकस, वह फोकस पर है, तब की कंडीशंस में क्या होगा। ठीक, आइए हम इसका फिगर बनाते हैं और उसको आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। ये सपोज करिए ये उसका पोल हो गया, यह फोकस हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है ना। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, और जो है बिल्कुल फोकस पर रखा गया है। तब यह क्या करेगा, इससे भी रेज पास होंगी और पास होकर के कैसे कैसे बनेगी, आइए उसको देखते हैं। तो अगर पैरेलल रे हम यहाँ से पास कराते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर के इस तरह से रे निकल जाएगी। अब सपोज करिए हम क्या करें, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें, इस तरह से जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो क्या होगा, यह इस तरह से यह बैक बाउंस बैक हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यह रेज कभी काटने नहीं रही हैं, यह आगे बढ़ती चली जाएंगी और मानते हैं कि इनफाइनाइट पर इसका जो फिगर बनेगा। जब इनफाइनाइट पर बनेगा तो क्या होगा, जो है रियल बनेगा, क्या होगा वह रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, इनवर्टेड होगा और क्या होगा, हाईली वस्तु से क्या होगा, यह बहुत बड़ा बड़ा हाईली इनलार्ज हो जाएगा, यह हाईली इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। यह रहा आपका पांचवा कंडीशन। आइए छठा कंडीशन देखते हैं, वह क्या हो, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस और पोल के बीच में होगा, तब के कंडीशंस में बहुत ही यह स्पेशल केस है इसका। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, किसके किसके बीच में हो, बिटवीन फोकस एंड पोल, इन दोनों के बीच में हो, तब के कंडीशंस में देखिए हम कैसे फिगर बनाते हैं, उस रूल्स को फॉलो करेंगे और इसका फिगर बनाएंगे। यह पोल हो गया, यह आपका फोकस हो गया, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा यहीं पर है, ठीक है ना। अब क्या होगा, यह ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो पैरेलल्स रे लेके जाएं, हम पैरेलल्स रे लेके जाएंगे तो इस तरह से रे पैरेलल्स जाएंगी और आफ्टर रिफ्लेक्शंस कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से होकर के इस तरह से निकल जाएंगी, ठीक है ना। अब दूसरा चीज़ देखते हैं हम, दूसरा इसका हम कुछ बनाएं, कहाँ से हम इसको देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब यह होकर जाएगा, उल्टा बन गया ना, इस तरह से सही नहीं है। हम तीसरा रूल्स भी, हम यहाँ अगर फंस रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तीसरा रूल्स भी हम बना सकते हैं। तीसरा रूल्स क्या है उसके हिसाब से आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो तीसरा रूल्स क्या है, यहाँ से हम ले आए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देखिए मैं तीसरे रूल से ही इस पर फिगर बना रहा हूँ। यह हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और रे यहाँ से हम इस पर पास कराएंगे। यह रे जब जितना एंगल बनाएगा उसके बराबर ही हम यहाँ देखेंगे यह क्या करेगा, दूसरा एंगल बनाएगा और इस तरह से रे जो है इसकी निकल जाएगी। तो रे कहाँ है, यह रे जो है इस तरह से नहीं काट रही है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसका फिगर बनाने में हाथ से गड़बड़ हो गया है, फिर से मैं इसका फिगर बना दे रहा हूँ ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है ना। तो यहाँ से यह मैं रे ले लिया, थोड़ा सा हमारा मिरर सही नहीं बना था, उस सही नहीं बनने की वजह से क्या हुआ, आपका यह फिगर गड़बड़ हो रहा था। सपोज कर लीजिए यह आपका यफ हो गया और ये आपका सी हो गया, ठीक है ना। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है इस तरह से पड़ा हुआ, अब सही है, ठीक है ना। तो क्या होगा, हम यहाँ से रे यहाँ से लेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शंस, ये रे कहाँ से होकर जाएगा, यफ से होकर के इस तरह से जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के विषय में हम लोग सोचते हैं, फिगर वो सही था, थोड़ा सा साइज उसकी सही नहीं थी, ठीक है ना, इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा था। तो यह क्या है, रे इस पर
इंसिडेंट होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है यह जो है इधर चली जाएगी, ठीक है ना। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये रे इधर इस साइड में डायरेक्टली कहीं नहीं काट रही है। जब डायरेक्टली कहीं नहीं काट रही है तो क्या करेंगी वह, आफ्टर पीछे हम इसको बढ़ाएं, पीछे बढ़ाएंगे तो क्या देख रहे हैं, यह इधर जा रहा है और जो है यह इधर जा रहा है और कहीं काट रहे हैं। क्या करेगा, इसका बहुत बड़ा फिगर जो है हाईली इनलार्ज होगा, बहुत बड़ा फिगर जो है वह दूसरे साइड में, मिरर के दूसरे साइड में बहुत बड़ा फिगर बनेगा। लेकिन यह रेज डायरेक्ट नहीं मिल रही है, ये पीछे बढ़ाने पर मिल रही है, तो इसका मतलब यही हुआ कि क्या है, यह इमेजिनरी होगा, रियल नहीं होगा, यह क्या होगा आपका वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा। हाँ, और हाईली इनलार्ज होगा, ठीक है ना। और क्या होगा, यह वर्चुअल हाईली इनलार्ज होगा, ठीक है ना। यह क्लियर हो गया। यह फिगर जो है अब वास्तविक नहीं बनेगा, यह हमेशा क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, आभासी कह सकते हैं, आभासी और बड़ा बनेगा, आभासी और बड़ा फिगर बनेगा, ठीक है ना। यह क्या रहा आपका जो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। यह कॉनकेव मिरर से बन रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर द्वारा कैसे फिगर बनता है, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं वह क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर द्वारा यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। इसमें भी दो कंडीशंस हैं, क्या हो, हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इनफाइनाइट पर हो, और दूसरी कंडीशंस ये भी हो सकती है कि हमारी ऑब्जेक्ट क्या हो, कहीं भी होगी। हम दो केसेस का यहाँ हम केस देखते हैं। पहला केस क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, अनंत पर हो, अनंत पर हो, कहाँ हो, अनंत पर, ठीक। तब के कंडीशंस में आइए देखते हैं कैसे फिगर उसका बनेगा। यह आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है ना। अब यह पोल है और पोल के आगे हम बढ़ाएंगे तो यह उसका फोकस होगा और उसकी दुगनी दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है ना। तो सपोज करिए रे कहाँ से, इनफाइनाइट से आ रही है, इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर इंसिडेंट होगी, तो यह क्या करेगी, फोकल से यह जो है जाती हुई प्रतीत होगी कि फोकस पर आ रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द एक्सिस हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरी रेज कहाँ से आ रही है, दूसरी रेज भी हम मान लेते हैं कि वह आएगी तो कहाँ से होकर जाएगी, वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। यह हो गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यह रेज जा रही है, इस तरह से इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वह क्या चलेगी, दूर चली जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ये दूसरे को इस तरह से डायरेक्ट काट नहीं रहे हैं, बट इस रेज को हम अगर पीछे बढ़ाएं, पीछे बढ़ाने पर क्या देख रहे हैं, यहाँ वो उसको काट रहा है। तो क्या होगा इस कंडीशंस में, अगर इनफाइनाइट से जो रेज आ रही हैं वहाँ नियर जो प्लेन ऑफ फोकल प्लेन होगा, यह फोकल प्लेन हो गया, इसी फोकल प्लेन पर ही क्या करेगा, कहीं न कहीं उसका जो है इमेज जो है इमेजिनरी इमेज बनेगा, और कहाँ होगा, वह लगभग फोकल प्लेन पर होगा, ठीक है ना। आप उसको देखते रहेंगे, उसमें बहुत वो नहीं है, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट जब हमारा इनफाइनाइट पर होगा तो उसका फिगर कहाँ बनेगा, उसका जो है फोकल प्लेन कर सकते हैं, अथवा फोकल पर ही प्लेन और इमेजिनरी बनेगा, और जो है हाईली इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। और दूसरा केस देखते हैं, किसी भी कंडीशंस में यहाँ फिगर एक ही तरह का बनता है। दूसरा कंडीशन हम कहीं भी ले लें उसको, हम मान लेते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, चाहे कहीं फोकस पर ले लें, यह पोल हो गया और यह, ठीक है ना, यह सपोज कर लिए यह हो जाएगा और इसका यह सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सपोज करें हमारे ऑब्जेक्ट क्या है, यहीं पर है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है, तो क्या होगा, एक यहाँ से हम पैरेलल रे लेकर जाएंगे। आफ्टर पैरेलल रे कहाँ से होकर जाती है, इसके केस में जाती तो नहीं है, सीम्स टू कम, ठीक है ना, यानी कि डाइवर्ट होती हुई इस तरह से लगती है, तो यह फोकस से डाइवर्ट हो रही है ऐसा लग रहा है। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसका मिलाएंगे हम लोग, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाएंगे तो रे ऐसे जाएगी और इधर क्या होगा, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वह वापस चली जाएगी। तो क्या देख रहे हैं, ये एक दूसरे को कहीं काट रहे हैं, उसको पॉइंट पर हम क्या देख रहे हैं कि वर्चुअल है, क्या है इसका इमेज, इरेक्ट है, वर्चुअल है, वर्चुअल है, और जो है पोल और फोकस के बीच में बनेगा, और क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉन्वेक्स मिरर, दोनों मिरर द्वारा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर द्वारा आपने इसको देख लिया। अब इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके डायग्राम को देख लेंगे, और क्या करेगा, ये आपका जो है ये आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद जो है हम जो है मिरर फार्मूला बताएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।